नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिता सुजय चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। क्योंकि हम कॉम्पोजिशन लेक्चर सीरीज के तहत बात कर रहे हैं आपके संग में, तो इस वीडियो में मैं आपसे कॉम्पोजिशन के बारे में और आगे बात करने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं बाय शोइंग यू सम ऑफ माई नॉट बेस्ट बट यस सम ऑफ माई गुड पिक्चर्स जो मैंने मेरे मोबाइल फ़ोन से क्लिक किए हुए हैं। तो आई होप आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कॉम्पोजिशंस के दौरान हम रूल्स को फॉलो करते हैं। देर आर फ्यू प्रिंसिपल्स एंड दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इन द फोटोग्राफी या दैट यू आर गोइंग टू फॉलो इन द फोटोग्राफी। कमिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन, दैट इज द अनक्लटर द पिक्चर और जूम इन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन में कि जब भी वी हैव अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स या प्रॉप्स इन आवर फ्रेम, उसको किस तरीके से हम कट करें। दिस इज अगेन द परसेप्शन ऑफ द फोटोग्राफर कि वो किस तरीके से आइडिया ले रहा है, उसका अपना परसेप्शन क्या है और वो दुनिया को क्या दिखाना चाह रहा है। क्योंकि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी ये बात किया था कि अल्टीमेटली फोटोग्राफी जिस तरीके से हम हमारी आंखों से, अपनी आईज से दुनिया को देख पाते हैं, ठीक वैसे ही कैमरा लेंस से दुनिया को देख रहा होता है और फोटोग्राफर उस लेंस से दुनिया को दिखा पा रहा होगा। एंड लेंस में और आईज में माइन्यूट सा ही डिफरेंस है। जैसे हम दुनिया को देख पा रहे होते हैं अलग अलग परसेप्शन से, ऐसे ही लेंस भी दुनिया को देखने में सक्षम होता है अलग अलग परसेप्शंस के थ्रू। तो यही एक परसेप्शन यहाँ इस प्रिंसिपल से हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ वी अनक्लटर द पिक्चर। मीन्स हमेशा हमारे या फोटोग्राफर के हिसाब से आपको सिचुएशंस मिले या आपको हम अपने हिसाब से प्रॉप्स मिले, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो टू डिसाइड योर परसेप्शन, टू डिसाइड टू गिव योर बेस्ट टू द वर्ल्ड, टू योर व्यूअर्स, टू योर फैन फॉलोअर्स, वी हैव टू डिसाइड कि हमको कितना पोर्शन अपने पिक्चर में लेना और कितना पोर्शन हमारे फ्रेम में नहीं लेना है। तो दिस इज हाउ वी कैन अनक्लटर आवर पिक्चर। और द बेस्ट वे इज यू कैन जूम इन, बिकॉज यू कैंट से अ ग्रुप कि आप हट जाइए या आप यहाँ पे मत खड़े हुए, उस स्टेटमेंट तक ना पहुंचे। इसलिए हम ये कर सकते हैं कि हमारे जो लेंस की यहाँ पे क्वालिटी है, स्पेशलिटी है, उसको यूज करते हुए हम जूम इन कर सकते हैं। इन दिस वे यू कैन डिसाइड योर प्रॉप्स इन वन फ्रेम। Now, coming to the next slide is principle number 2, that is put subject off center or the rule of third. Rule of third मैं पहले भी मेरे lectures में बात कर चुकी हूँ कि rule of third is the best टेस्ट वन और इट इज़ दी मोस्ट पॉपुलर कॉम्पोजिशन प्रिंसिपल जिसको हम यूज़ करते हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ यूज़ भी की हैं जहाँ पे हम रूल ऑफ थर्ड की बात करें, डेट हाउ वी प्लेस आर सब्जेक्ट और वेयर टू प्लेस द सब्जेक्ट। जैसा मैंने पहले भी बात किया है मेरे कई लेक्चर्स में कि जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं तो इंडिया में अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, डेट हाउ वी मूव आर आई। जैसे इंडिया में भी वी फॉलो जेड पैटर्न, ऐसे ही यूएस में अलग पैटर्न फॉलो होता है, कहीं सी पैटर्न फॉलो होता है, कहीं जेड पैटर्न फॉलो होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ हम लोग जेड पैटर्न फॉलो करते हैं। मीन्स कि देयर आर सम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जहाँ पे हमारी आंखों का इंटरेक्शन या हमारी आंखों का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है, और इंडिया में भी वी फॉलो इन दिस वे ओनली। तो इसीलिए हम इस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में अपने सब्जेक्ट को जब भी प्लेस करते हैं वी गेट द बेस्ट पिक्चर। तो इन दिस वे दिस इज द सेंटर ऑफ द फ्रेम जो कि वीकेस्ट प्लेस माना जाता है। हमें वहां पे जनरली अवॉइड करना चाहिए अपने सब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए। बट एक चीज़ और हमें पता होना चाहिए, और स्टूडेंट शायद ज़्यादा फेमिलियर होंगे क्योंकि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। अगर नियम नहीं होगा तो उन्हें तोड़ा भी नहीं जाएगा। इसीलिए जो सेंटर ऑफ द फ्रेम है उसको भी हम कई बार यूज़ करते हैं। और जो अगर आप जूम इन करके देखेंगे मेरे वीडियो को, तो जो एप्पल मैंने प्लेस किया हुआ है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सेंटर ऑफ द फ्रेम, जहाँ पे अगर हम हमारे सब्जेक्ट को रखते हैं तो वो ज़्यादा अपीलिंग साउंड करता है। तो इन दिस वे देयर इज अ रूल एंड रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। कमिंग टू द नेक्स्ट PPT, that is next slide, use of frames, lines and diagonals। हम इन तीनों का यूज करते हुए भी अपने फ्रेम को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि आई जनरली फॉलो दीज लीडिंग लाइंस कॉन्सेप्ट और लो एंगल कॉन्सेप्ट इन माई फोटोग्राफी। तो जहाँ पे हम लीडिंग लाइन्स यूज करते हैं, डायगनल्स यूज करते हैं, ट्राइंगल्स यूज करते हैं या रियल और इनफ्रेंट लाइन्स को यूज करते हैं, दैट क्रिएट इम्पैक्ट एक्चुअली, दैट क्रिएट्स योर फ्रेम। आपको उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव अनयूजुअल रिफ्लेक्शन और अनयूजुअल एंगल ऑफ व्यू टू योर व्यूअर्स।
So in this way, use of frames, lines and diagonals is one of the composition principles. Now coming to the next one is dramatic perspective, and yes, this is one of my favorite that I use while doing photography, कि हम किस तरीके से लो एंगल हाई एंगल कैमरा का पोजीशन डिसाइड करते हुए अपने जो फ्रेम्स या सब्जेक्ट्स होते हैं या हमारा जो परसेप्शन है उसको थोड़ा सा क्रिएटिव और चेंज करके दुनिया को बता सकते हैं कि हाउ ड्रामेटाइज्ड थिंग्स आर अराउंड अस. वी डोंट हैव टू वर्क अ लॉट, वी जस्ट हैव टू गिव अ डिफरेंट परसेप्शन, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है. आप सिंपल कैमरे का जो पोजीशन है, कैमरा का जो एंगल आप चूज कर रहे हैं, बिकॉज बेसिकली देयर आर टू एंगल्स, लो एंगल एंड हाई एंगल, जिसको आप यूज करते हुए अपने स्टिल फोटोग्राफी को बेटर बनाया जा सकता है. अगर वीडियो की हम बात करते होते तो वीडियो में तो वी हैव लॉट्स मोर टिल्ट, पैनिंग एंड टिल्टिंग अप एंड डाउन, पैनिंग लेफ्ट एंड पैनिंग राउट, बट अगर स्टिल की हम बात करते हैं तो कैमरा एंगल चेंज करने से वी आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट परसेप्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज एक्सपोजर के थ्रू हम किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को और ज़्यादा उभार सकते हैं, जिसमें हमें 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कैमरा या डिफरेंट टेक्निक्स को हेल्प लेनी पड़ती है. जैसे एपर्चर हो गया कैमरे का, यू हैव फुल कमांड ओवर योर एपर्चर, देन शटर स्पीड, देन ISO. इस पे हम काम करके अपने सब्जेक्ट को और ज़्यादा निखार सकते हैं और ज़्यादा उभार सकते हैं. और डेप्थ ऑफ फील्ड के संग में वी आर गोइंग टू प्ले विद द डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दीज 3. तो इस तरीके से वी कैन एक्सपोज. नाउ कमिंग टू द एपर्चर. Aperture is this is just a large opening in the camera that decides or that allows the quantity of the light to get enter in the camera. तो इस तरीके से जो aperture है वो हमारी लाइट को कंट्रोल करता है. जैसे हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में बात किया था कि लाइट को कंट्रोल करने के लिए वी हैव 3 बेसिक मैकेनिज्म इन द कैमरा. तो aperture उसमें मदद करता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ लाइट हम अलाउ कर सकते हैं. देयर आर फ्यू मेजरमेंट टेक्निक्स जिसके थ्रू यू कैन डिसाइड कि आपको कितना अपर्चर ओपनिंग अलाउ करना है अबाउट अ पर्टिकुलर फ्रेमिंग, अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. क्योंकि मान लीजिए अगर हम रूम में फोटोग्राफी कर रहे हैं या हम फील्ड में फोटोग्राफी करें तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइट्स का कॉन्सेप्ट क्या डिसाइड करते हैं दैट यू कैन डिसाइड. देन नेक्स्ट इज अपर्चर पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं. Then the shutter speed. Shutter speed means this is basically this is the how वी हैव टू डिसाइड द टाइम. एक्चुअली लाइट कितनी देर के लिए अंदर आएगी कैमरे में और कितनी देर के लिए हम उसे अलाउ कर रहे हैं एक्सपोज करने के लिए. दिस इज द मैकेनिज्म दैट इज नोन एज द शटर स्पीड, जिसके द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना ड्यूरेशन देना है लाइट को अपने सब्जेक्ट को एक्सपोज करने के लिए. तो ये एंड यस ISO के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत आई ट्राई टू explore about कि ISO is a setting basically that enhance the capacity of camera itself to expose its memory card or sensory chip whatever we are using, कि हम उनकी light absorbent की जो capacity है उसको increase कर सके. तो ISO का जो facility है वो आपको हर कैमरे में मिलेगा, आपके मोबाइल फोन्स में भी अवेलेबल होता है, बस you have to search it out. इस तरीके से आप you can measure, you can increase or decrease as per the requirement or the quantity of the available light in your field or in your room or where you are shooting. तो this is the ISO and ISO का फर्क आप देख सकते हैं कि ISO इंक्रीज और डिक्रीज करने से हमारी डेप्थ जो फोटोग्राफ में हम दे रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. तो these are the basic mechanism that we are going to control through these 3 basic mechanism available in our camera. और एक बहुत छोटी सी बात कि अगर हमें कभी लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो बेस्ट जो हमारा फ़ोन और हमारा कैमरा देता है that is the auto mode. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अंदर का खुरापात जाग रहा है and you want to give your best, you want to give your creativity, you want to show your creativity, तो there are different modes also. आप मैनुअल मोड पे काम कर सकते हैं कैमरे में, आप एपर्चर मोड पे काम कर सकते हैं, आप ऑटो मोड, आप शटर स्पीड मोड पे काम कर सकते हैं, आप देयर आर सेवरल, आप नाइट मोड पे काम कर सकते हैं. तो देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म जो आपका कैमरा, आपका स्टिल कैमरा आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप फोटोग्राफी कर सकते हैं. दिस इज अप टू यू. और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप फोटोग्राफी करेंगे इन बेसिक बातों को अपने दिमाग में ज़रूर रखेंगे. टिल देन, थैंक यू सो मच.